श्लोक संख्या 73। हे राधे, कौतुक क्रीड़ा में अति सुनिपुण जनों के मुकुटमणि श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के निकट दान घाटी में दान के बहाने तुम्हें रोकेंगे तो तुम्हारे नेत्र भ्रुकुटी त्योरी चढ़ने से दर्प युक्त हो जाएंगे, तब क्या मैं तुम्हें देख पाऊंगा? हे राधे, इस बार दान लीला की स्फूर्ति हुई है। प्रवाह की तरह लीला की मधुर स्फुरण धारा चल रही है। लीलाओं के भीतर लीला माधुर्य का आस्वादन और साथ में युगल के सेवा रस का आस्वादन प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन के निकट परिहास विशारद अर्थात अपूर्व परिहास चातुर्य संपन्न मधुसूदन द्वारा तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध किए जाने पर तुम दर्प के साथ वहें सिकोड़ लोगी। वो दृश्य मैं कब देखूंगा? दान लीला में एक दूसरे की बातों के माध्यम से आस्वादन श्रीपाद ने अपनी दान केली चिंतामणि में वर्णन किया है। वासुदेव जी की इच्छा से श्री कृष्ण बलदेव के मंगल के लिए गोवर्धन तट पर गोविंद कुंड पर श्री भागुरी आदि ऋषि यज्ञ में नियुक्त हैं। यज्ञ में घृत देने वाली गोपियों की अभीष्ट प्राप्ति सुनिश्चित है। व्रज में इस बात का सर्वत्र प्रचार हो गया है। सूक्ष्म धी नामक सारिका के मुख से ये संवाद पाकर स्वामिनी जी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता आदि सखियों और रूप, तुलसी आदि किंकरियों के साथ उत्तम उत्तम वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित होकर छोटे छोटे स्वर्ण घटों में ताजा घी लेकर सिर पर लाल रेशम के मुड़ासे पर रखकर जा रही हैं। उसकी अंग छटा से पथ आलोकित है। इसी बहाने श्याम दर्शन को निकली है। दान छले भेटिवो कनाई, चलते चलते नेत्र चलाकर इधर उधर देख रही है। कहाँ है प्राणनाथ? उधर सखियों के साथ श्री राधा अविलंब आ रही है। शुक से ये संवाद प्राप्त कर गोपेंद्र नंदन थोड़े हंसे। फिर सुबल, मधुमंगल आदि प्रिय नम्र सखाओं से घिरे सावधानी से गिरिराज के ऊपर प्रचंड श्याम वेदी पर खड़े हो निरुपम दान घाटी की रचना की। सखियों सहित श्री राधा उत्कंठा आकुलित चित्त से मानस गंगा के निकट आ पहुंची। मानस गंगा में खिले कमलों पर भ्रमरों की मधुर झंकार सुनकर श्री राधा को श्याम उद्दीपन हो गया। इसी समय दान घाटी से श्याम सुंदर की अति मधुर कमनीय वंशी ध्वनि सभी को सुनाई दी। श्रीमती भाव विवशा हो बोली, हे सखियों, आओ हम लोग वेणु कुल में जन्म ग्रहण करने के लिए तपस्या करें। वेणु ने कितनी तपस्या करी है, उसको बुलाना देती है तो वेणु कहती है, मेरी तपस्या तो देखो, पहले मुझे पीटा गया, फिर मैं सर्दी गर्मी बारिश सब सहा, बड़ी हुई तो ठोका गया, फिर मेरे को मूलियाँ निकालने के लिए नोचा गया। तुम इतनी तपस्या करो तो तुम्हें कृष्ण मिले। ऐसे ही ईर्ष्या करती हो कि अदरों पर क्यों बजती है। वेणु जन्म को सामान्य मत समझो। विश्व में वेणु जन्म ही सभी जन्मों से अधिक श्रेष्ठ है। कारण उसने मुकुंद की बिंबाधर माधुरी के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। इस प्रकार प्रेम भार के कारण अलस हुए चित्त को लेकर कृष्ण कथा कहते कहते मंथर गति से चल रही हैं। देह लतिका में शत शत भाव कुसुम विकसित हैं। वृंदा राधा रानी को पर्वत के ऊपर श्याम रूप दिखाती है। दर्शन से विस्मित श्री वृंदा से कहती है, सखी, श्री कृष्ण बहुत बार मेरे नयन गोचर हुए हैं, पर ऐसा अपूर्व माधुर्य तो कभी नहीं देखा। उनके एक अंग में जिस लावण्य की स्फूर्ति हो रही है, उसकी लव मात्र शोभा भी मेरे नेत्र पान करने में समर्थ नहीं है। सखियां का लक्षण है ना, हर अंग प्रति क्षण नया दिखता है और ऐसे मिले कि कबू ना मिले। जब मिलते हैं तो लगता है कि अब तो पहली बार मिले हैं, और जब वो शब्द ले लेती है कि कभी देखूंगी नहीं ये रूप, तो सखियां कहती हैं ऐसा रूप तो जिसने नहीं देखा उसका जन्म ही तो फिर देखना ही पड़ता है। क्या सखियां युगल माधुरी रस में मग्न है। परस्पर कहती हैं, देखो सखी अपरूप रंग, निरुपम प्रेम विलास रसायन, पिबैते पुलकित अंग,
दूर सई दर्शन अनिमिख लोचन, बहतहि आनंद नीर, आनंद सायरे डुबलो दुहजन, बहुक्षणे भय गेलो थीर। श्रीपाद दास गोस्वामी ने दान केली चिंतामणि में श्री कृष्ण द्वारा राधा दर्शन का जो अपूर्व वर्णन किया है वो विश्व में सत्य ही अति अतुलनीय है। अर्थात ये क्या विकसित चंपक लता है? नहीं, वो तो गतिशील नहीं है। तो क्या ये विद्युत लता श्रेणी है? नहीं, वो तो चपला है, क्षण भर में ही मेघ में लीन हो जाती है। तो क्या दीप्ति तरंग की तटनी नदी है? वो भी नहीं, कारण उसको मूर्ति नहीं। हाँ, अब समझा, ये सखियों से घिरी श्री राधा है, इसी ओर आ रही है। और भी कहा है, गौरांगी वृषभानुकुल की सुंदर कीर्ति पताका, कीर्तिदा की गर्भ रूपी खान की रत्न कांति लहरी, श्री दाम की मनोहर कनिष्ठ भगिनी, प्राण प्रेष्ठ सखी समूह रूपी कुमुदनियों को उल्लसित करने के लिए प्रदीप्त चंद्रिका स्वरूप, और मेरे प्राण रूपी महामयूर की वासस्थली, ये वही राधिका है। ये दोनों श्लोक उपमा, अलंकार, भाव, गांधीर्य और पद लालित्य के कारण रसिक भक्तों के लिए अत्यंत आस्वाद्य हैं। ऐसा कमनीय शब्द विन्यास, स्वतः प्रणोदित भावों की प्रेरणा श्रीपाद दास गोस्वामी की ही असाधारण संपत्ति है। वैष्णव साहित्य में अत्यंत विरल इस रचना वैशिष्ट्य ने उनके काव्य ग्रंथों को एक स्वतंत्र अपूर्वता दे रखी है। पारस्परिक दर्शन, भावमयी की हृदय सरिता में भावों की प्रबल तरंगें उठ रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। ललिते धीरे चलो, पैर में बड़ी लग रही है, स्वामिनी कहती है। ललिता उत्तर देती है, पैरों में व्यथा नहीं, मन में काला कंकड़ लग गया है। पैर में लगने से चला जाता है, मन में लगने से नहीं चला जाता काला कंकड़ लग गया। इस प्रकार सखियों के साथ विविध हास परिहास रंग करती चल रही है। नागर का अपूर्व दानी वेश है, सुबल मधुमंगल आदि साथ हैं। सखियों को लिए स्वामिनी रास्ते पर चली जा रही है। घाटी छोड़कर चली जा रही हो, ओ ग्वालिन, दान नहीं दिया? सुबल कहती है। अभी कहेंगे उधर ध्यान ही नहीं, सखी को छोड़ जाओ मेरे पास, बाकी निकल जाओ सब बिना दान दिए, ये धरोहर मुझे दे जाओ। उधर ध्यान ही नहीं दिया। गर्विनियां रास्ते पर हाथ हिलाए चली जा रही हैं। स्वामिनी का प्रत्येक पद विन्यास श्याम नागर के मन को खींच रहा है। भूषणों का शब्द कानों में अमृत उड़ेल रहा है। मुग्ध नागर दौड़ कर आते हैं। मोहनीय दानी, मुख पर हंसी, हाथ में वंशी, नेत्रों में कटाक्ष, युगल माधुर्य के पलावन बाड़ में सखी मंजरियों के मनोमीन बड़े सुख से तैर रहे हैं। रास्ता रोककर कहते हैं, मेरा दान देकर जाओ। स्वामिनी के नेत्रों की क्या भंगिमा है। श्रीपाद लीला शुक ने कहा है, धन्य आत्मा साधुओं द्वारा आस्वादित तुम्हारा अमृत चरित्र, राधा रानी के अवरोध के कारण प्रकट हुई कैशोर चपलतापूर्ण चेष्टा विशेष, और तुम्हारे मुख पद्म पर भावयुक्त वेणु गीत आदि मेरे हृदय में धारावाहिक रूप से सुफूर्त हुआ। धन्य आत्माओं के लिए चरम आस्वाद्य हैं यही अवरोध लीला। स्वरूप जागृत करके समझना होगा। अवरोध काल में श्री राधा की किल किंचित मिलन के समय श्रृंगार रस में उत्तेजना, रोष, रोदन, हास्य आदि भावों को व्यक्त करती दृष्टि के निकट श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने विश्व की मंगल कामना की है। किल किंचित भाव में 7 भाव होते हैं, वो तुम्हारी रक्षा करें। उस दृष्टि माधुरी की एक कणिका साधकों के चित्त मन को स्पर्श कर ले तो फिर वे अपने चित्त को उस माधुरी के कवल से निकाल नहीं सकते। पहले सखियों के साथ वार्ता चलती है। स्वामिनी मौन, गंभीर, बीच बीच में स्वामिनी को छूने को होते हैं। कहते हैं, यौवन दान दे जाओ। सुनकर स्वामिनी की दर्पित भ्रुकुटी की कैसी शोभा, मानो कोटि मनमथों का धनुष हो। श्याम नागर विमोहित है। किंकरी तुलसी नैनों की सुषमा देखकर रस के सागर में डूब रही है। सखियां हंसते हंसते कहती हैं, यौवन का भी भाड़ा है क्या? हाँ, मेरे घाट पर वही देना पड़ता है, श्याम उत्तर देता है। इस प्रकार शत शत रस वार्ताएं स्वामिनी अवज्ञा से भरी चली जा रही हैं।
मेरी अवज्ञा कर चली जाओगी? देखो, मुझे ज्यादा तंग मत करना। हे चंडी, काले सांप को छेड़ने की आवश्यकता नहीं, इसकी फुफकार मात्र से ही तुम विमोहित हो जाओगे, श्याम कहते हैं। अर्थात कुंडलधारी श्री कृष्ण के चुंबन मात्र से ही तुम विमोहित हो जाओगे। स्वामिनी दर्प सहित भौहें सिकोड़ कर कहती हैं, नेवला स्त्रियों को रगड़ने में महासर्प कैसे सक्षम होगा? उन लोगों को काटेगा तो वे भी काटेंगी, अतः इसमें सर्प का मंगल नहीं। कुल स्त्रियों के धर्षण में तुम समर्थ क्यों नहीं होगे? परस्पर का मिलन ही आज मंगलमय सुखमय है। पतले वस्त्र से गुलाब के फूलों को ढकने की तरह भीतर आकांक्षा, पिपासा, बाहरी अवज्ञा, अनादर, गंभीरता से ढकी कैसी अपूर्व रसमय नम्र लीला वैदग्धी, जैसे श्याम वैसी स्वामी। सुचतुर सखियां युगल लीला को पुष्ट करने वाली मार्ग रोक कर दानी खड़े हो गए। ललिता कहती है, मैं भैरवी हूँ, मुझे छुओ, मैं देखती हूँ। श्याम में शक्ति नहीं कि उसे छू लें। स्वामी की ओर इंगित कर कहते हैं, यदि इस समय पैसे ना हो तो इसे मेरे पास बंधक रख जाओ। सखियां कहती हैं, ये सखी को धरोहर रख जाओ, आते समय ले ले। सखियां कहती हैं, सो नहीं कर सकती तो श्याम, तो कैसे जाओगी? जाओ, देखता हूं। ये कहकर जबरदस्ती मक्खन लेकर खाने लगते हैं। सखियां, अब ये घृत यज्ञ के काम नहीं आएगा, तुम अनाचारी हो, तुमने छू लिया है। तुम जैसे आदमी को छूकर स्नान करना पड़ता है। सखियां हंसते हंसते चली गई। किंकरी ने उत्कंठित राधा श्याम का मिलन कराया इस कुंज में। स्फुरण, विराम और उसके बाद प्रार्थना। गोवर्धन गिरी तटे हे कृष्ण मोहिनी, नम्र लीला विदग्धेर महाशिरोमणि, ब्रजेंद्र नंदन जवे दान लीला छले, तव पथरोध करी दारणा बेन बले। भ्रिकुटी करिया तुम्ही दर्पित न्याने, काम शरपुरे चाबे तार मुख पाने, ए दासीर प्रति तब हीनो दया हवे, सही नम्र लीला आमी निरखी बो कवे। श्लोक संख्या 74। दान के लिए कौन सी वाली लीला है? हे मधुरमुखी, जैसे भ्रमर उत्कृष्ट मधु के लोभ से एक पुष्प को त्याग दूसरे पुष्प पर चला जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण तुम्हारी अंग गंध वहन करने वाले वायु का आघ्राण कर यानी सूंघ कर चंद्रावली की अपने हाथों रची मल्लिका कुसुम शैया त्याग श्री राधा कुंड तीर पर तुम्हारे साथ मिलित होंगे। ये देखकर मैं तुम्हारी महिमा गाती कब दर्प करूं। पिछले श्लोक में श्रीपाद को दान लीला का स्फुरण हुआ। लीला के भीतर अधीश्वरी के दर्पित भ्रिकुटी युक्त नयनों की शोभा माधुरी का आस्वादन किया था। स्फूर्ति के विराम में विलाप कर रहे हैं कि वो नेत्र और कब देख पाऊंगा। स्फूर्ति की देवी है कि बीच बीच में दर्शन देकर तभी की तभी छिप जाती है। तदगत प्राण किंकरी के साथ स्वामिनी की आंख मिचोली, जैसे समुद्र की एक एक तरंग के आघात से मानव देह किनारे से आ लगती है और किसी प्रतिकूल लहर के प्रभाव से पुनः बहने लगती है, उसी प्रकार श्रीपाद का चित्त मन भाव सागर की एक तरंग पर मिलन तट चुंबन कर रहा है और दूसरी तरंग उसे अथाह विरह में डुबो रही। इसी से विलाप का उद्भव है। राधा रानी का विरह भगवान के विरह की तरह नहीं। विरह दावानल में देह वल्लरी दग्ध हो रही है। क्षण भर दर्शन मात्र देकर बचाओ। इस ज्वाला में विपुल आनंद है। आनंद रस मिश्रित ज्वाला, विरह को भी रस कहा गया है। विरह का रस तो मिलन से ज्यादा है, इसलिए गौड़े संप्रदाय का तो विपरम रस ही जाता है, मिलन तो है ही नाम मात्र। रस का आनंद धर्म है, अतः विरह के भीतर भी प्रचुर आनंद है। ऐ प्रेम जार मने तार विक्रम सही जने, जेनो विष अमृते एकत्र मिलन। विरह विधुर श्रीपाद का चित्त लीला राज्य में पुनः चला गया है। स्फुरण में स्वरूप आवेश में स्वामिनी को कुंड तट पर अभिसार करा रहे हैं। प्रेममयी प्रेम आवेश में तुलसी के कंधे पर हाथ रखे अभिसार कर रही हैं। कैसी अपूर्व शोभा। चलैते चरणेर संगे चलु मधुकर, मकरंद पान की लोभे,
सौरभे अनुमत धरणी चुंबय कत, जहां पद चिन्ह शोभे, कनक लता जिन जिन सोदामिनी, विधिर अवधि रूपी साजे, किंकणी रणरणी बंक राज ध्वनि चलैते सुमधुर बाजे, हंस राज जिनि गमन सुलावणी, अवलंबन सखी कांधे, अनंत दास भणे चलली निकुंज वने, पुराइते श्याम मन साधे। इस प्रकार प्रेममयी को लेकर तुलसी कुंड तीर पर संकेत कुंज जा पहुंची है। अभी नागर नहीं आए। श्रीमती वासक सज्जिका दशा में नागर की प्रतीक्षा कर रही हैं कि कांत के मालूम है ना, जो प्रतीक्षा में सजाई जाती है और नागर देर करके आते हैं उससे पहले वासक से, और यदि आएंगे ही नहीं तो फिर उस नायिका का नाम हो जाता खंडिता नायिका। कांत के संकेत पर जो कांता कुंज भवन में उनके आगमन की प्रतीक्षा करती है और अपनी देह तथा कुंज ग्रह को सुसज्जित करती है, उसे वासक सज्जिका कहा जाता है। स्मर क्रीड़ा का संकल्प, कांत पथ का निरीक्षण, सखी के साथ विनोद वार्ता और बार बार दूती की ओर देखना इस नायिका की चेष्टा है। नागर के आने में विलंब हो रहा है। तुलसी बार बार रास्ते की ओर देखती है। वृंदावनीय रस साधकों को भी स्वामिनी के साथ हर समय रहकर ये सब सेवाएं करनी होंगी। स्वामिनी के सुख दुख की तरंगों में साधक को भी तैरना होगा। परिपूर्ण स्वरूप आवेश के बिना इसके मर्म की उपलब्धि नहीं होगी। वृंदावन में वास करके भी मुझ जैसे जीव को कोई अनुभव नहीं। निरंतर देहिक को लेकर ही मैं व्यस्त हूँ। मैं राधा किंकरी हूँ, ये बात तो स्वप्न में भी मन में नहीं उठती। शरणागति को छोड़ और कोई रास्ता नहीं। गौड़ीय वैष्णव को अनन्य भाव से गोपी चरणों का ही आश्रय लेना होगा। व्रजपुर वनितार चरण आश्रय सार, करो मन एकांत करिया। ठाकुर महाशय श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है कि हा राधे, वृंदावन में चकित भाव से कब वास करूंगा। लगता है तुम आई, अब मिली, इस प्रकार चंचल नेत्रों से चारों ओर कब देखूंगा। श्री कृष्ण के आने में विलंब हो रहा है। स्वामिनी उत्कंठा से अधीर हैं। निरपराध प्रियतम के बहुत देर तक न आने पर नायिका विरहवश अत्यंत उत्सुक चित्त हो जाती है। रसिक जन उसको उत्कंठिता कहते हैं। हृदय का ताप, कंपन, कारण को लेकर वितर्क, अस्वास्थ्य, आंसू बहाना, अपनी अवस्था बताना इस नायिका की चेष्टा है। पदकर्ता ने उत्कंठिता का विरह विलाप इस प्रकार वर्णन किया है। बंधुर लागिया शेज बिछाइलूं, गांथिलूं फूलेर माला, तांबुल साजालूं, दीप उजारलूं, मंदिर होइलो आला, सई पाछे ए सब हईबे आन, से हेनो नागर गुणेर सागर, काहे ना मिलल कान। शाशुड़ी नंदे वंचना करिया, आइलूं गहन बने, बड़ो साध मने ए रूप यौवने, मिलबो बंधुर सने, पथ पाने चही कतो न रहिबो, कतो प्रबोधिबो मने, रस शिरोमणि आसिबे एखनी, दीन चंडीदास धणे। श्याम सुंदर श्री राधा के कुंज में ही आ रहे थे। मार्ग में चंद्रावली, पद्मा, शैव्या आदि उन्हें देखकर चंद्रावली के कुंज में ले गए। वहां चंद्रावली की स्वहस्त रचित मल्लिका कुसुमों की शैया पर बैठे हैं। श्रीमती की उत्कंठा दशा देख वृंदावन के पवन ने सोचा, एक बार मैं चेष्टा करके देखता हूँ। तो वृंदावन में पवन, सूर्य, बादल, जल सब उसकी सेवा कर रहे हैं। पवन ने श्रीमती की अंग गंध का बाहर वहन कर सहसा चंद्रा के कुंज में प्रवेश किया और मधुसूदन की नासिका इस प्रेम में गंध से अत्यंत परिचित है तो श्याम सुंदर का चित्त अधीर हो उठा। सहसा चंद्रावली की शैया से उठ खड़े हुए। चंद्रा से बोले, प्रिय, मुझसे बड़ी भूल हुई। माँ ने एक काम करने को कहा था, उसे किए बिना ही चला आया। आने वाली तो मास्टर है। अब चंद्रावली तो सरल है, व्यग्रता देखकर बोली, जाओ शीघ्र काम करके आओ। नागर तत्क्षणात राधा अंग गंध का अनुसरण करते भृंग की तरह श्रीमती के कुंज द्वार पर। इसलिए श्री जी का नाम है गंधो माधव माधव। उसकी गंध से जो है माधव और मादित हो जाए। गंधो माधव
श्रीपाद ने कहा है, मधुप मधुप में जैसे भ्रमर किसी कुसुम का मधुपान करते करते प्रचुर मकरंद रस भरी सद्य प्रस्फुटित स्वर्ण कमलिनी की गंध पाते ही उस कुसुम को त्याग कमलिनी के पास दौड़ा आता है, वैसे ही श्री कृष्ण भृंग भी चंद्रा के कुंज में महामादनाख्य मकरंद रस का आघ्राण पाते ही राधा कमलिनी के निकट दौड़े गए। ये श्री राधा के ज्ञान लीला के शुरू में है लोग फूल देते हैं तो ठाकुर ने टच किए हुए उसमें सुगंध दिया, उसको लेते ही दोनों एक तरफ ब्रह्म की तरह एक दूसरे पर चल गए। हेलो कल कितने बजे का बोल? ये 9:30 कल 9:30 बजे ये श्री राधा के असामान्य प्रेम का ही गौरव है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने राधा रानी से कहलवाया है, यद्यपि सभी ब्रज रमणियों का प्रेम निरुपाधि है, तथापि श्री कृष्ण सबसे अधिक मुझ में ही अनुरक्त है, ऐसी सभी की धारणा है। वो कभी मिथ्या नहीं, कारण वो मेरे प्रेम को सुमेरु पर्वत की तरह अपरिमित समझते हैं, किंतु अन्य ब्रजांगनाओं के प्रेम को वो 3-4 सरसों के दाने के बराबर भी नहीं मानते। सुमेरु पर्वत और कहीं 3-4 दाने तुलना करो, अपना तो 0 दाना भी नहीं है है ही नहीं। वस्तुतः उत्कंठा, मान, कलहांतरिता आदि श्री राधा की जो विविध रसमय अवस्थाएं हैं, श्री कृष्ण को उनका आस्वादन कराने के लिए रस ने स्वयं ही चंद्रावली आदि को समानता का अभिमान दिया है, अन्यथा राधा प्रेम की कोई तुलना नहीं। तुलसी कुंज के द्वार पर खड़ी है, नागर हाथ जोड़कर तुलसी से कहते हैं, तुलसी देखो मैं आ गया, मिलन तो करा दो। तुलसी धमक देती है, स्वामिनी तुम्हारे लिए रो रो कर अस्थिर हैं, कहाँ थे तुम अब तक, सच सच बताओ नहीं तो मिलन नहीं होगा। महाराज जी कहा करते थे, देखो उर्मिला अपनी सामर्थ्य तो पहचानो, जिसके लिए दुनिया मरती है, अखिल ब्रह्मांड के नायक को भी हम परे कर देते हैं। नागर ने सरल भाव से विलंब का कारण बताया। वो चंद्रा के कुंज में गए थे, जानकर तुलसी क्षुब्ध है। ओ इसलिए इतनी देर, जाओ जहां से आ रहे हो वहीं जाओ, मिलन नहीं करा सकती, तुम्हारी सारी कीर्ति अभी स्वामिनी को बताती। अधीर नागर हाथ जोड़कर तुलसी से शत शत अनुरोध कर रहे हैं। नागर के गिड़गिड़ाने पर नागर और नागरी मणि की उत्कंठा जानकर तुलसी ने मिलन करा दिया। स्वामिनी का प्रेम सौरभ आज नागर को भृंग की तरह चंद्रावली के कुंज से खींच कर लाया है। ये देखकर तुलसी का हृदय गौरव से, गर्व से भर उठा है। मेरी स्वामिनी का संग छोड़ श्री कृष्ण अन्यत्र क्षण भर भी नहीं रह सकते, अतएव श्री कृष्ण हम लोगों के ही हैं। इस दर्प से किंकरी तुलसी का हृदय भरा हुआ है। विपक्ष को कृष्ण संग का अभाव और स्वपक्ष को कृष्ण संग की प्राप्ति होने पर उस विहार के उत्कर्ष सूचक गर्व को दर्प कहा जाता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने दर्प का उदाहरण दिया है। एक बार ब्रज युवतियों की सभा में नांदी मुखी का पुराण पाठ हो रहा था, तो श्रवण करते करते तंद्रावेश में ललिता को सिर झटकते देख पद्मा ने हास्य किया। वो ललिता बोली, सखी तुम लोग पुण्यवतियों की शिरोमणि हो, कारण अट्टालिका के ऊपर शारदीय ज्योत्सना धवल रात्रियां सुख निद्रा में बिताने का अवकाश पाती हो, किंतु हम लोगों के पूर्व जन्म की जाने कौन सी कर्म विटपी फल रही है, सो पता नहीं यदि वृंदावन की कंदरा में भी सोती हैं तो भी एक श्याम करिंद्र हाथी उन्मत्त चित्त से आकर हम लोगों की निद्रा भंग कर देता है। श्री राधा रानी के अद्भुत प्रेम आकर्षण से स्वपक्ष का कृष्ण संग और विपक्ष का पराभव देख किंकरी तुलसी का हृदय दर्प से भर उठाया, सहसा स्फूर्ति भंग। जब ठाकुर जी मथुरा चले गए ना, तो चंद्रावली की सखियों ने सोचा कि जरा ललिता आदि को चढ़ाएं, तो वो बोली कि आज शाम को, आज रात को हमारी चंद्रावली को कृष्ण के दर्शन हुए थे,
बहुत आलिंगन किया। तो ये कौन सी कम है? कहती हाय हाय क्या करें, हमारा तो भाग्य ऐसा है कि जब से वो मथुरा गए हैं हमारी सखी को तो नींद ही नहीं आती। उनकी याद में तो स्वप्न कहाँ से आए? वो दिखा रही है वो कह के तुम्हें स्वप्न में आया उसकी है। तड़फन थी तो सो गई, तो वो स्वप्न में आए। कहते हमारी सखी को तो नींद ही नहीं आती। बहुत अद्भुत अद्भुत। सहसा स्फूर्ति भंग और हाहाकार के साथ फिर प्रार्थना। हे मधुर मुखी राधे भ्रमर जेमन, मधुलोभे पुष्पांतरे करे गमन, तव अंग गंध वाही पवनेर घ्राणे, सई रूप कृष्ण अली आकुलित प्राणे, चंद्रावली कर कृत मल्ली पुष्पमय, केली तल्प परिहरी तब संगाशय, राधा कुंड तीरे आसी मिलित हैवे, तहा देखी दर्प आमी करिबो बा कवे। श्लोक संख्या 75। हे चंद्रमुखी, जो ऐसे पद्म समूह से सुशोभित है, जिसके चारों ओर उन्मत्त भृंगकुल गुंजन कर रहा है और पक्षियों के कल गूजन से मुखरित है, उसी मनोहर राधा कुंड में सखियों को लेकर प्राणपति श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी उत्कृष्ट नव नव जल क्रीड़ाएं हम लोग कब देख पाए। इस श्लोक में श्रीपाद की राधा कुंड में जल क्रीड़ा देखने की आकांक्षा व्यक्त हुई है। हे शशिमुखी, श्री राधा कुंड में तुम्हारे प्राणनाथ के साथ तुम्हारी मधुर जल केली कब देखूंगा। मधुर सरोवर में कमल विकसित हैं, उन्मत्त भ्रमर कुल की सरस झंकार है, विविध पक्षियों के कल गुजन से मुखरित है कुंड वक्ष, उसी कुंड में तुम लोगों की मधुर जल केली दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ हैं नित्य सिद्ध परिकर, स्वरूप में रति मंजरी या तुलसी मंजरी, मैं राधा दासी हूँ, ये भाव सोच कर नहीं लाया जाता, पर हम लोगों को राधा दासी भाव सोच कर लाना पड़ता है। किंतु ये लोग कुंज की ही किंकरियां हैं, श्रीमन महाप्रभु के साथ आए हैं विश्व के कल्याण के लिए, सभी को किंकरी बनाकर कुंज में ले जाने की। श्री गौर हरि चोर हैं। इसमें महावाणी में एक बड़ा अच्छा बात है, ऐसा अवसर अब ना आएगा, सखी आई कुंज से लेने, मिल चलो मिल चलो मिल चलो, शीघ्र चलो। तो महावाणी का बात है। श्री रूप गोस्वामी, इसको बहुत ज्यादा दया आती है ना नीचे वालों के ऊपर, हमारे जैसों के ऊपर, तो कुछ सीधी कहते हैं बहुत दया आ रही जा नीचे, इसलिए हरिदास जी को ललिता जी बना के, रूप गोस्वामी को रूप मंजरी बना के इनके साथ लिया। कितना नजदीक है सारी चीज, हमारे देखें तो कितना नजदीक लग रही है। इसलिए तो कहते हैं कि महाप्रभु की लीला में एंटर होने से वो लीला बड़ी नजदीक लगती है। क्यों कि रूप रघुनाथ तो इसी युग में हमारे सामने एक किस्म के मतलब वो तुलसी मंजरी हैं, वो रूप मंजरी हैं। तो रूप रति सबसे ज्यादा क्लोज हैं, तो उनके थ्रू जाने से जल्दी स्फूर्ति हुई। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कह के महाप्रभु की लीला करवाई। श्री गौर हरि चोर हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, जैसे चोर चोरी करता है तो अपने अंग को ढककर, वैसे ही राधा का भाव चुराया है, राधा की ही कांति से अपने को ढककर, कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसलिए स्वयं को ढककर आए। किंतु रस भंडार चुराया है ना, इसलिए अपने कार्यकलाप से पकड़ में आ ही गए। बाल्यकाल में माखन चोरी, तत्पश्चात वस्त्र चोरी, वंशी रव से गोपियों की मन चोरी, श्री राधा की हृदय चोरी, और अंत में उनके भाव की चोरी, कांति की चोरी। उसी चोर की करुणा चाहते हैं, कारण उन्होंने श्री सीतानाथ को वर देते समय कहा था, हे आचार्य, मैं श्री वृंदावन में सरस विलास के प्रचुर आनंद रस में नित्य ही स्वयं को निमग्न कर तुम लोगों को भी वृंदावन निष्ठ आत्मसम शरीर देकर वहां हम सभी उच्छलित प्रेम सागर में डूबेंगे। ये महत् कार्य बाकी है, इसे शीघ्र ही पूरा करूंगा। फिर भक्तों में किसी की निष्ठा दास्य में है, किसी की सख्य में, फिर कोई राधा माधव निष्ठ है, कोई द्वारकाधीश निष्ठ, कोई राम नरसिंह आदि अवतारों में निष्ठा रखते हैं। मैं सभी को सौहार्द श्रृंखला में बांधकर वृंदावन शक्ति भाव दूंगा। वृंदावन आसक्ति भाव से श्री श्री राधा माधव की सरस परिचर्या से जुड़े मंजरी भाव की ओर इंगित किया गया है।
श्रीमन महाप्रभु की बात सुनकर श्री सीतानाथ भी बोले, हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपनी इच्छा से अन्य स्थान, अन्य देह दोगे, जहाँ भेजो वहीं हम लोग जाति समर होकर अपने पूर्व जन्म की बात याद रखकर चिरकाल तुम्हारी इस आश्चर्यजनक लीला का स्मरण कर सकें। जाति स्मरण साधु होता है, उसको पिछले जन्म से याद रहता है कि मेरा पूरा काम क्यों नहीं बना, मैं कहाँ तक बना और क्यों मैं वहाँ से गया, उसको बोलते हैं जाति स्मरण। याद नहीं रहता तो फिर भूल जाते। जैसे भरत जी को जाति स्मरण से तब हिरण बन के भी याद रहा कि मेरा काम क्यों नहीं बना, तो जन्म से ही वो विरक्त है। इससे ये समझ में आया, अभी बात हो रही थी ना, ये जो जाति स्मर होते हैं वो उनको नाम ही याद हो तो उनको ऐसा जैसे बाबा जी 12 साल के थे, किसी ने हाथ लगा दिया तो सब याद आ जाता है। किसी को 15 में, किसी को 25 में, किसी को 50 में, जब उसका समय आता है तो उसको कोई ना कोई जगाने वाला मिल जाता है। दीदी जैसे 5 भाव है, मंजिल भाव है, दास्य भाव है ना, तो ये व्यक्ति को खुद से इच्छा अनुसार मिलता है या वो भी हमें शिव जी की कृपा से अलग अलग भाव वो चाहते हैं? ये जो जिसका भाव, अगर कोई पूर्व जन्म का साधक है तो वो बड़ा शांत है, उसको लेना देना कुछ नहीं, तो उसको शांत रस मिलेगा। या किसी का देखते ही वात्सल्य भाव उदित हो जाता है सबके प्रति, किसी को लाला, किसी को लाली, किसी को, तो उसको वात्सल्य मिलेगा। और जिसको बहुत प्रेम फूटता है और अकारण प्रेम सबसे करता है, उसको मधुर रस मिलेगा। क्योंकि मधुर रस जो है वो संबंध के कारण नहीं है, वो बिना संबंध के कामानुगा उसको। इससे ये समझ में आया कि एक साथ श्री श्री गौर गोविंद लीला ही गौड़ीय वैष्णवों का उपास्य है। ये तो बनाई गई। श्रीमन महाप्रभु के पैर का अंगूठा चूसकर महाकवि कर्णपुर ने वर्णन किया है। श्री ठाकुर महाशय ने भी कहा है, हेथा गौर चंद्र पावो सेथा राधा कृष्ण। गौर लीला के परिकर श्री रघुनाथ कुंड तीर पर नित्य ही रोदन कर रहे हैं। भाग्यवान जन वो क्रंदन सुन पाते हैं। फिर वे ही तुलसी मंजरी रूप में नित्य ही युगल के सेवा रस में निमग्न। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद को कुंड तीर पर श्री कुंड में सखियों सहित श्री युगल के जल विहार का स्फुरण हुआ है। नांदी मुखी कुंदलता धनिष्ठा उपस्थित है। क्या खेल होगा, जल युद्ध। वेश परिवर्तन कर लिया है। सखियों सहित श्रीमती को श्वेत सूक्ष्म साड़ियां पहनाई गई हैं। श्याम सुंदर को भी छोटे कसे श्वेत पतले वस्त्र पहनाए गए हैं। ये सब सेवा है जल के मधुपान लीला के बाद। कुंदलता कहती है, दाव शर्त रखकर खेल होगा और पण होगा अधरामृत। जो हारेगा वो विजेता को अधरामृत देगा। सखियां साक्षी हैं। राधा माधव आमने सामने खड़े होकर जल वर्षण कर रहे हैं। चलाकी का दाव है। हाँ। जो हारेगा वो अधरामृत देगा। काम तो बन गया, चाहे हारो चाहे जीतो, एक ही बात हो गई। तो ये प्रेम का खेल ऐसा ही है। इसमें जीतने वाला तो जीतता ही है, हारने वाला और ज्यादा जीतता है। इसमें हार तो कहीं है ही नहीं। और इसका विपरीत क्या है, संसार का खेल। वो हर जगह हार है। जो हारा वो तो हारा, जो हारा सो तो हारा ही, जो जीता सो भी हारा। वो भी अंत में मैं रोज बोलती हूँ ना, श्वास दाव से उब गया जी देख जीत में हार। इस संसार में कोई नहीं जीता, सब हारे अपनी अपनी बार, सब हारे हुए ही। भास्कर वाले ने तो कितना बढ़िया लिखा है, नेम फेम वेल्थ एंड पावर, दीज आर 4 humbugs of the society combined into one called success. Once you start seeing failure in success, then you are on the road to real success. जिसके बाद ये चारों चीजें हैं, वो भी अपने आप को समझे कि क्या मिला, क्या हुआ मैं ये बन गया, क्या हुआ मैं वो बन गया, तो फिर वो असली सफलता जो है उसकी तरफ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि 4 चीज छोड़ के अगली रसीदी मिलेगी। जब ये जैसे पता लग जाए कि ये चारों चीजें व्यर्थ हैं, तो फिर अगली सीढ़ी। नाव में जाता है ना, तो कहता तुम्हें नाव तो चलानी आती नहीं कहता है तुम्हारा 4 आने जीवन तो व्यर्थ हो गया। कौन कहता?
वो एक छोटी सी वो एक प्रसंग है, आपने भी सुना है, बताया भी था। एक नाव पर एक इंजीनियर बैठ गया, अच्छा रास्ते में उसने पूछा नाविक से, मल्लाह से, कहता है भाई तुम्हें कुछ मैथमेटिक्स वगैरह आता है कुछ? हाँ। बोला जी ये क्या होता है, हमें नहीं पता। हाँ, कहता है तुम्हारा 4 आने जीवन व्यर्थ। अच्छा अच्छा थोड़ी दूर आगे गया, अच्छा अंग्रेजी तो आती होगी? बोला जी वो भी नहीं आती। बोला तुम्हारा 4 आने और जीवन वही व्यर्थ। हुआ तो वही हो गई ना। बोला कुछ और? बोला वो आता है। बोला नहीं आता। वो तभी क्या हुआ, नाव डगमगाने लगी, छेद हो गया। बोला बाबूजी आपको तैरना आता है? बोला नहीं आता। बोला तुम्हारा 16 आने जीवन व्यर्थ। वेरी गुड। मेरा तो 4-8 आने गया, तुम्हारा पूरा व्यर्थ। खाली तैरने की बात। बोला तुम्हारा 16 आने जीवन व्यर्थ। वेरी गुड। श्रील ठाकुर महाशय ने कहा है, हाँ वो हम यहाँ, राधा माधव आमने सामने खड़े होकर जल वर्षण कर रहे हैं। श्वेत पतले वस्त्र दोनों के अंगों के साथ मिल गए हैं। दोनों ही एक दूसरे के उच्छलित माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। रूप मंजरी, तुलसी मंजरी आदि किंकरियां तीर पर खड़ी खड़ी सखियों के साथ युगल की जल केली का माधुर्य आस्वादन कर रही हैं। पहलवान के साथ सुकुमारी स्वामिनी कैसे खेल पाएंगी? वो श्याम की ओर पीठ करके खड़ी हो गई। सब चुप, कोई भी श्याम की जयकार नहीं कर रहे। राधा रानी की जीत होती तो अब तक राधे जय ध्वनि से श्रीकुंड मुखरित हो उठता। श्याम कहते हैं पण देना होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों की जीत होती तो तुम लोग क्या मुझे छोड़ देती? सखियां हैं कि हाँ भी नहीं कह रही, ना भी नहीं करती। अभी नहीं कह रही। श्याम सुंदर ने श्रीमती के निकट आकर उनका कंठ कसकर पकड़ लिया है। कहते हैं पण दो। स्वामिनी की कैसी अपूर्व शोभा है। जल युद्ध के कारण नेत्र थोड़े रक्ताभ हो रहे हैं, आधे खुले हैं। अद्भुत है भ्रू भंगिमा। हेला नामक भाव प्रकट होता है। हेला अर्थात अनादर श्रृंगार जनित भाव से विजयी वीर, वो तो छोड़ेगा नहीं। स्वामिनी के चेहरे पर हंसी भी है, रोना भी है। रोदन के भीतर हास्य की माजी, नेत्रों को पूरी तरह बंद नहीं किया। ऐसे सुंदर हैं श्याम कि थोड़ा देखे बिना क्या रहा जाए। रानी आता पूरे बंद नहीं करती। श्याम पण दो कह रहे हैं। स्वामिनी शीघ्र ही पण देना नहीं चाहती। वाम में संकोच, अवज्ञा, उपेक्षा, फिर चारों ओर सखियां। अप्राकृत नवीन मदन दो दो कर रहे हैं। स्वामिनी के मुखमंडल पर शत शत भाव खेल रहे हैं। ऊपर उपेक्षा, भीतर अपेक्षा। मुंह से कहती है छुओ मत, पर मन में है छुएंगे नहीं, छुओगे नहीं। वही जब कुंज में चली जाती है ना, तो कहते हैं कहाँ गई कहाँ गई। कोई कहती है तुमने उनको छू लिया था, तो जब छूने लगता है छुओ मत। लेकिन उसका श्लेषार्थ यही है कि छुओ, तो छू लेते हैं तो गायब हो जाती है। कैसी अपूर्व माधुरी है। स्वामिनी मुंह फेरती है। श्याम के आगे उनके गंडस्थल उज्जवल हो रहे हैं, जिनकी शोभा देख श्याम उन्मत्त है। श्याम के मुख का प्रतिबिंब उन उज्जवल गंडों पर पड़ा है। हाँ। प्रतिबिंब को स्थान है, बिंब को क्यों नहीं होगा। ये कहकर चुंबन, ओ क्या किया तुमने, कहकर स्वामिनी ने मधुर दृष्टि निक्षेप किया। दृष्टि की सुषमा पर श्याम नागर मुग्ध हैं। क्या पुरस्कार दूं, कहकर नेत्रों को चुंबन करते ही आंखों का काजल श्याम के रक्तिम अधरों पर लग गया। अधरों की बड़ी शोभा हो रही है, कहकर स्वामिनी ने मुंह फेर लिया। दाएं गंड पर अपूर्व हंसी छिटकी देख उसे पुनः चुंबन किया, तो इस बार अधरों का काजल स्वामिनी के स्वर्ण उज्जवल गंड पर जा लगा। ये देखकर सभी सखियों के साथ मिलकर नागरमणि के अंग पर जल सेचने लगे। इस पर श्री कृष्ण अपना वदन चंद्र झुकाकर और नहीं मैंने हार मानी कहने लगे। श्याम सुंदर के इन सुधामय वचनों को सुनकर राधा रानी ने जल सेचन छोड़ वो कैसा मोहन आश्चर्यजनक हास्य किया था। सखियां सद्य प्रस्फुटित अम्लान पद्म पुष्प चयन कर राधा रानी को देने लगी, और श्री राधा हाथ ऊंचे कर आंखें दिखाती
प्रीतम के वक्षस्थल को लक्ष्य करके कमल फेंकने लगे। कमल फेंकने शोभा देख श्याम करके विमोहित। रखते हैं। सरला श्री राधा महाविकार ग्रस्त होकर जो कमल निक्षेप कर रही है, श्याम सुंदर उसी को हाथ में लेकर श्रीमती पर फेंक रहे हैं। इस प्रकार दोनों के हाथों का संग पाकर कमल गमना गमन रंग में अपूर्व शोभा पाने लगे। तब उन्मत्त भृंग उन कमलों के परिमल पर लुब्ध हो युगल किशोर के प्रसिद्ध कटाक्ष शरों की तरह गुंजन करते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी भी मधुर स्वरों में पूजन करने लगे। प्राणपति के साथ स्वामिनी की ऐसी अभिनव जल क्रीड़ाएं देख तुलसी विमोहित हुई। स्फूर्ति में विराम आने से हाहाकार और प्रार्थना। शशिमुखी हिनो भाग्य हवे की अमार, कबे तुया कुंड राधे हरिवो गो मनो साधे। अनुपम शोभा राधार सरसीर चारी धारे, भ्रमर झंकार करे फुटिया छे कमल निकर। रसेर सलिल माजे नाना विध पक्षी राजे, कलरव करे निरंतर सखीगण सह रंगे। प्राणपति कृष्ण संगे नवनव क्रीड़ा तार नीरे, हिनो भाग्य मोर हवे दर्शन करिबो कबे। दाड़ाइयां सरासीर तीरे। वैसे दीदी पाशा क्रीड़ा में मजा आता है जब वो हाँ, उसमें भी है। जो हारे सो दोया नहीं करे, उसमें भी यही शब्द है। श्लोक संख्या 76। उसमें एक जगह तो लोग कह ही देती है कि हमने तो कुछ देखा ही नहीं। हाँ, लुका छिपी हुई है। हे वरोरु सुंदर जंघाओं वाली श्री राधिके, इस सुशोभित श्री राधा कुंड तट पर विकसित पुष्पों से भरे भ्रमर झंकार युक्त कुंज में अरिष्ट जयी श्री कृष्ण मेरा सुख सिंधु विस्तार करते हुए नाना प्रकार के कुसुमों से अपने हाथों तुम्हें कब सजाएगा। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने युगल की जल विहार लीला का रसास्वादन किया। जल विहार के पश्चात सखियों सहित श्री राधा माधव तीर पर आते हैं तो सेवा परायण मंजरियां उबटन और सुगंधित तेल की मालिश आदि सेवाएं कर उन्हें पुनः स्नान कराती हैं। तत्पश्चात किंकरियां सखियों सहित युगल के केशपाश और श्रीअंग सूक्ष्म वस्त्र से पहुंचकर वस्त्र उत्तरीय आदि पहनाती हैं। अब इस श्लोक में श्री राधा कुंड तट स्थित कुंज में श्याम सुंदर अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करें। राधा कुंड का तट प्रदेश अतुलनीय शोभा संपन्न है। मनोहर वृक्ष लताओं से घिरा एक मधुर कुंज है जो विविध विकसित कुसुमों से परिव्याप्त है। फूल फूल पर सरस गुंजनशील भृंगों का रस विलास। उसी कुंज में अरिष्टासुर को जीतने वाले श्री कृष्ण स्वामिनी की वेश रचना करेंगे। हे वरोरु, अरिष्ट जयी मेरे सुख सागर का विस्तार करते करते तुम्हें फूलों के साज से सजाएंगे। राधा किंकरियां सभी सुखों को पसंद नहीं करती। गोपियों के सुख के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, गोपीगण करे जब ए कृष्ण दर्शन, सुख वांचा नाही सुख है कोटि गुण। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद है, तहाँ हैते कोटि गुण गोपी आस्वादाय। ता साभार नहीं निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़े सुख पड़िल विरोध। ए विरोधर ए एक देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। वो चाहते नहीं है लेकिन जो भी कोटि गुना सुख उनको होता है ऑटोमेटिक। हमार दर्शन कृष्ण पाइलो ए तो सुख, ऐ सुखे गोपिर प्रफुल्ल अंग मुख। कृष्ण के सुख में राधा रानी सुखी हैं और युगल के सुख में सखियां सुखी हैं, किंतु किंकरियां राधा रानी के उत्कर्ष में सुखी होती हैं। जब रस में श्याम रस परिपाटी के साथ स्वामिनी की श्रृंगार आदि सेवाएं करते हैं तो इन लोगों का सुख सिंधु उच्छ्वासित हो उठता है और वेश रचना वाले कुंज में श्याम स्वामिनी ने प्रवेश किया। साथ है किंकरियां। स्वामिनी श्याम के मुख की ओर देख कहती है, आज वेश रचना कौन करेगा? श्याम, आज मैं ही करूंगा, तुम आदेश करो। राधा रानी है विधान कर्त्री। प्रणय रस भरी कैसी कैसी प्रार्थनाएं चल रही हैं। स्वामिनी ने भ्रू भंगिमा द्वारा अनुमति दी तो तुम ही करो। अंगीकार के माध्यम से स्वयं को लुटा देती हैं। ये इनके प्रीतम की एक निरुपम सेवा है। भाव और रस के विचार में
भाव आराधक है और रस आराध्य। श्री कृष्ण अखंड रस के राजा और श्री राधा अखंड भाव की रानी। आराध्य आराधक विचार से इन्होंने राधिका नाम से पुराण आदि में विख्याति प्राप्त की। ऐसी आराधना और कोई नहीं जानता। श्याम कुंड तट पर मधुर कुंजन भरे कुंज में अपने हाथों स्वामिनी का श्रृंगार करें। स्वामिनी को थोड़ा ऊपर रत्न वेदी पर बिठाकर स्वयं उनके पाद पीठ के निकट बैठे हैं। ऐसा ना करने से श्रृंगार नहीं होता, फूलों का श्रृंगार होगा। किंकरियां विविध प्रकार के पुष्प चयन कर ला रही हैं, उनके भूषण तैयार होंगे, हाथ का माप ले रहे हैं, रस में स्पर्श दे देकर रस के साथ एक श्रृंगार कर रहे हैं। स्वामिनी नीचे पाद पीठ पर पैर झुलाती बैठी हैं। अरिष्टि जयी पुष्प अलंकार तैयार कर कर अपने हाथों पहना रहे हैं। राधा रानी के श्रृंगार में अरिष्टासुर की स्मृति क्यों? अरिष्टासुर वध को उपलक्ष्य बनाकर ही प्रिया जी की निगूढ़ महिमा का विश्व में प्रचार करने के लिए इन दोनों श्री कुंडों को प्रकट किया है। प्रिया जी के साथ स्वच्छंद एवं ऐसे रहस्यमय विहार का ऐसा स्थान ब्रजमंडल में और कोई नहीं। तभी अरिष्टासुर की स्मृति। के बाद ही तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, जाओ 1 साल तक सब तीर्थ यात्रा करके। उसी जगह को कुंड बनाया है। हाँ जगह गाँव है। नहीं, अरिष्टासुर तो असुर था। हाँ, फिर उससे वो बैल के रूप में था, उन्होंने कहा ना गाँव गोवध। का नाम अरिष्टासुर भी है। अरिष्टा गाँव है। राधा कुंड गाँव को अरिष्टा। तो फिर उसके कारण श्याम कुंड बना था ना, उन्होंने कहा मैं वहीं यही सब तीर्थों को बुला लेता हूँ। फिर राधा रानी ने अपना कुंडली बना दिया। हमने देखा कंकन का निशान है इससे। 12 साल में। जब ये सफाई होती हाँ, है 12 साल में। तो उसके नीचे से वो फुआरा निकलता है, उसमें कंकन राधा रानी ने डीप डाउन अपने कंकन से उसको खोला। 12 साल बाद। 10 अब होने वाला होगा फिर 12 साल 12 साल करीब अच्छी तरह याद है। 12 साल होने वाला है। 12 साल से मतलब नहीं है, कोई जोरदार वाला मिले तो 12 साल कोई 12 साल 15 साल कोई हिसाब नहीं। हर 12 साल तो जब पूरा खाली करना पड़ेगा। और वो इतनी जल्दी भर खाली जाता करना है पड़ेगा। कि अगर ना, आप 12 पर नहीं हो तो दिखता नहीं है। ये घर में आने के बाद हम गए थे। साल में दो इस घर में आने के बाद हाँ। और क्या जब हमने कम वो देखा था नीचे फुआ बड़ी बड़ी बाल्टी नहीं थी। और बड़ी बड़ी बाल्टी कन्नड़ की बाल्टियों में तो हम लेके आए थे। हमने 2 बार देखा। एक बार उस कुटिया में से राधा जिंदा थी और जब गोपी महाराज जी तो भर के लाए थे अंदर इस घर में तो राधा मर चुकी थी जब हम आए हैं। इस घर में था जब तुम लोग द्वारका गए हो ना, उस साल की बात। कौन से 10-11 साल हुए। 10-11 साल हुए। तो उसके बाद भी हुआ है ना, तो कोई 12-12 साल को नहीं होता है। नहीं 12 साल का कोई मतलब हो सकता है। जब कोई मिल जाए हाँ, हम गए थे तो बाहर मनोमुही ये हलवा बना हुआ था, जो कोई जाता दर्शन करके हलवा ले। छोटा सा है एकदम छोटा। लेकिन वो छोटा सा कुंड तो अगर आप पाट के ऊपर हो तो ही पता चल जाए, नहीं तो नहीं। वो मोटर से पानी निकालते हैं उसका, जैसे बंद किया तो थोड़ी देर में वो तो खाली करना पड़ता है। खाली करना पड़ेगा ना, पानी खाली तो करना पड़ेगा। हाँ, खाली करना पड़ता है। 8 पंप लगते हैं 8 कोने पे। हाँ, बिल्कुल। और वो जेसीबी से क्लियर करते हैं। राधा रानी के श्रृंगार के समय अरिष्ट जयी जैसा इतना बड़ा वीर भी अपने को संभाल नहीं पा रहा। रसराज रसास्वादन लोलुप है, महाभाव की सेवा कर रहे हैं। तुलसी खड़ी खड़ी नागर की सेवा परिपाटी देख रही हैं और रस सागर में तैर रही हैं। स्वामिनी नयन भंगिमा द्वारा तुलसी से कहती है कि तुलसी तूने कुछ नहीं किया, तो तुलसी संकेत द्वारा उत्तर देती है, अच्छा श्रृंगार करने वाला मिल गया है हम लोगों को, क्या अब भी सेवा करनी होगी? एक सेवक मिल गया। अब तो तुम्हारी यही सेवा देख हम लोगों का सुख सागर उच्छलित हो। श्याम स्वामिनी की पाद पीठ पर ही पैर रखकर खड़े। स्वामिनी की दोनों जंघाओं से श्याम का अंग लग रहा है। 5-7 पतली मालाएं गूंथी हैं। गर्दन के पीछे गांठ लगाएंगे, गांठें फिसल गई। ये देखकर पुनः गांठ बांधने को होते हैं तो उनका मुख स्वामिनी के बाएं कंधे पर पहुंच जाता है।
कमल चांद के निकट। कमल और चांद तो एक दूसरे को देख नहीं पाते, आज एक दूसरे को निकट पाकर आनंद की सीमा नहीं। बोले चांद मिलल एक ठाम, देखकर तुलसी के सुख सागर में तरंगे उठ रही। वरोरु संबोधन कर रही है तुलसी। श्याम सुंदर स्वामिनी की दोनों जंघाओं के बीच सामने खड़े होकर स्वामिनी की वक्षमाला विन्यास कर रहे हैं। स्वामिनी उस अवस्था में श्याम को अपनी जंघाओं से थोड़ा दबा देती है। जंघा स्पर्श पाकर एक फूल माला टूट गई। श्री राधा के उरुद्वय के बीच खड़े होकर गूंथ रहे हैं, फिर पहना रहे हैं। तुलसी सेवा देखकर सीखे लेती है। विरह दशा में स्वामिनी को इन सब रसों का आस्वादन प्रदान कर सुख सागर में डुबोकर सेवा करेगी। तुलसी संबोधन करती है वरोरु, और चेहरे पर है मृदुमंद हंसी। स्वामिनी की नेत्र भंगिमा में तिरस्कार और प्रशंसा दोनों की ही अभिव्यक्ति है। तिरस्कार के साथ अनुमोदन भी है। ललिता विशाखा आदि वहां नहीं है। तुलसी रूप आदि दासियां हैं। श्रृंगार के साथ श्रृंगार रस के स्वच्छंद आस्वादन में कोई बाधा नहीं। वरोरु के उरुद्वय के स्पर्श आस्वादन से नागर विहल है, और नागर के उस सुख का आस्वादन चल रहा है तुलसी के हृदय में। धन्य राधा दास्य। आध्यात्म साधन राज्य में तटस्था जीव शक्ति का इससे अधिक और क्या प्राप्त है। महाप्रभु का महादान। श्रीमन महाप्रभु की अजस्र करुणा के पात्र हैं रघुनाथ। रघुनाथ की आदर्श प्रेम निष्ठा, वैराग्य निष्ठा, भजन निरंतरता इत्यादि ने प्रभु का हृदय विगलित कर दिया था। वैराग्य समन्वित ब्रज भक्ति के मूर्तिमान आदर्श के रूप में प्रभु ने रघुनाथ को पाया था। तभी तो इन्होंने तुष्ट होकर शिलामाला देने के बहाने रघुनाथ को आत्मदान कर दिया। कारण वैराग्य और अनुभव मिश्रित भक्ति योग के वितरण के लिए ही तो प्रभु का कल्याण में अवतार हुआ था। नागर की वेश रचना की परिपाटी देखकर तुलसी के सुख की कोई सीमा नहीं। सहसा स्फुरण में विराम आ गया और विलाप के साथ फिर प्रार्थना करती है। तब सरोवर तीरे अली गुंजी कुंजांतरे, फुटिया छे कुसुम निकर अरिष्ट विजयी कृष्ण, तोमा सजाइते तृष्ण विरचिबे भूषण सुंदर, से भूषण दिया तोमा सजाइबे मनोरमा, हिरिबो गो कुंजेर दुयारे, हे वरोरु करि दया, कबे दिबे पद छाया, भाषा बे गो प्रेमेर पाथाय। श्लोक संख्या 77। कोई सखी प्रफुल्ल मन से सहर्ष शीघ्र लाकर देगी थोड़े से खिले पुष्प, पुष्ट गुंजा फल और सुंदर मोरपुच्छ। उनसे श्री कृष्ण मनोहर भाव से वेष्टित करेंगे स्वामिनी का केशपाश। तुम्हारा वो सुंदर केशपाश क्या मेरे नेत्रों को अत्यंत आनंद प्रदान करेगा। तुम्हें स्पर्श कर श्री कृष्ण के हाथ कांपने लगेंगे और श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम भी पुलकित हो। श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में कुंड तीर पर नागर द्वारा स्वामिनी की वेश रचना को माधुर्य आस्वादन किया। अनुभूति के पश्चात स्फूर्ति में विराम आया तो प्रार्थना। इसके बाद स्वामिनी के केश संस्कार का स्फुरण। तुम्हारा केश पाश मेरे नेत्रों को प्रचुर मात्रा में आनंद कब करे। हरि द्वारा सजाया संवारा केश पाश, नाना पुष्पों गुंजाओं मयूर पुच्छों आदि से केश रचना करेंगे। तुम्हारा अंग पुलकित होगा, केश पाश सुसज्जित हो मेरे नेत्रों को आनंदित करेगा। मयूर पुच्छों से केश रचना की बात प्राय सुनने में नहीं आती, पहले विलास हो गया है। श्रीमद् प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने मदन केली शयोत्थान की बात कही है। राधा रानी श्याम सुंदर को पीताम्बर खींचने से रोक रही है। राधा रानी का पीताम्बर और श्याम सुंदर का नीला वस्त्र वेश परिवर्तन हो गया है। स्वामिनी का चूड़ा और श्याम सुंदर की वेणी एवं सिर पर सीमंत मणि, विलास में ही तन्मयता होने से भेद ज्ञान नहीं रहा। यही इस सब का कारण। रस शास्त्र में इस अवस्था को प्रेम विलास विवृत कहा गया है। ये पहला श्लोक ही है ना, अनुकूल रस प्रेम विवर्त। विवर्त का मतलब है उल्टा। इसका अर्थ हुआ
कि प्रेम विलास का परिपक्वता या चरम उत्कर्ष की अवस्था, इसमें दो लक्षण प्रकट होते हैं, एक विपरीतता तथा दूसरा भ्रांति। विलास मात्रक तन्मयता की ही ये सुनिश्चित परिणति। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री राधा श्री कृष्ण के साथ। दो चीजें बताइए, विपरीतता और भ्रांति। भ्रांति एक अपने आप को भूल जाना, मैं राधा हूँ मैं कृष्ण हूँ। कंफ्यूजन तो साधारण मानसी लव है जो ये हीर रांझा वगैरह का, इसमें भी हो जाता है। हीर ने लिखा ना, मैं रांझा रांझा करती नहीं, मैं आपे रांझा हुई। अब ना पूछो हीर से तू कितनी आखल हुई। सत्तो नहीं मैंने की तो रांझा ते हीर ना आखो को। तो ये तो एक मानसी सेवा, मतलब कि मानसी लव है, ये आध्यात्मिक लव नहीं है। ये लोग भी कोई कितना भी कर लें, जितनी सतियाँ हैं या ये जितने ये लौकिक लव फिर पराकाष्ठा के हैं, इनकी भी मुक्ति नहीं है। ये ऊपर जाते हैं 300 साल एक लोक है वहाँ, पति पत्नी लोग जिसको बोलते हैं, उसमें 300 साल के बाद वापस आते हैं। जब तक आत्मा परमात्मा का मेल ना होगा तब तक गति नहीं। पत्नी लोग भी है ऊपर। हाँ, ऊपर पत्नी लोग है। ये जितनी अनुसुईया देख लो तुम, अनुसुईया वगैरह का भी ये जितनी शांडलनी जो मशहूर है पत्नियाँ, तो मतलब कि बड़ी आदर्श जो पत्नियाँ मानी गई हैं, वो भी उनकी भी मुक्ति नहीं है। ऐसा समझो जैसे जो काम क्रीड़ा है साधारण पति पत्नी की, एक बर्ड है वो जरा सा उड़ेगा तो गिर जाएगा। जरा सी आप परीक्षा करके देख लो किसी लौकिक लाभ में, तो नजर आएगा कि ये सब स्वार्थ का मामला है, कोई तथ्य नहीं है। ये जो लीला ये है, मतलब हीर रांझा वगैरह, सोनी मेवाल, इसका एक पंख है, ये उड़ेगा थोड़ी देर उड़ेगा फिर खत्म हो जाएगा। जो आध्यात्मिक लव है, अपने को आत्मा मान के परमात्मा से प्रेम करना, उसके दो पंख, वो जाएगा तो वापस नहीं आएगा, वो अनंत। तो महाराज जी कहा करते थे, मैं गई कुंभ में, तो वहाँ वो रास्ते में हम गए अयोध्या, तो वहाँ कोई फोटो बिक रही थी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया के आगे बच्चे बन गए। तो मैं आके दिखाई महाराज जी, कहते क्या हुआ, तो क्या है हमारे सामने। तो उन्होंने कहा कि तभी उन्होंने मेरे को बताया कि पत्नी रोजनपुर पर 300 साल रह के फिर वापस आए। अच्छा दीदी, वो जो अनसुईया वो भी ऐसे ही ऊपर रहता, ऐसे ऊपर। हाँ। श्री राधा आइडियल पत्नी भी हुए। हाँ, वो इतने साल बहुत है। क्या है आइडियल पत्नी 300 और रहना पड़ेगा तो भी इतने डरा रहे हो आप तो। एक हमारा मामा है अमेरिका में है आजकल, मेरी उम्र का ही है, तो मेरी माँ को कहा करता, मेरी माँ ने कहा एक दिन, अरे तेरा मेरा 7 जन्म का संबंध है, तो मेरा मामा कहते हैं बहन जी ये बता दो ये 7वां जन्म है कि पहला। श्री राधा श्री कृष्ण के साथ संयोग में भी असंयोग, मिलन में भी विरह, असंयोग में भी संयोग समझने लगी। इसी प्रकार ग्रह समय सुख स्वप्न शीत आदि सभी विषयों में वैपरीत्य अनुभव करने लगी, अर्थात घर को वन और वन को घर, क्षण भर समय को कल्प बराबर, माँ बाप के लक्षण, कल्प को क्षण निद्रा, निद्रा को जागरण, जागरण को निद्रा, शीत को उष्ण, उष्ण को शीत, सुख को दुख, दुख को सुख अनुभव करने लगी। श्री राधा की ऐसी अवस्था थी। तब एक और महाआश्चर्य की बात हुई। श्री राधा एवं श्री कृष्ण के कांताकांत स्वभावों का भी वैपरीत्य घटित हुआ, अर्थात कांत के आचरण और वेशभूषा आदि कांता में, और कांता के आचरण वेशभूषा आदि कांत में दिखाई दी। परम रस रहस्य श्रेष्ठ संगार, परम रस रहस्य, कांता भाव समष्टि रूप मादन में ही अनंत भाव व चित्री का समावेश। मादन है सर्व भावोद्गम उल्लासी,
श्री राधा में ही इसकी नित्य स्थिति है। जिस लीला में वेश परिवर्तन होता है उसके मूल में है श्रीहरि। मादनाख्य महाभाववती श्री राधा का मन हरण करते हैं। श्याम सुंदर के मनोहर व्यवहार के कारण स्वामिनी के मन में कोई संकोच नहीं रहता। मदीयता, कृष्ण मेरे हैं, ये भाव इतनी उच्छलित है, उस भाव का समाधान श्याम सुंदर भी नहीं कर पाते। स्वामिनी के चरणों में संपूर्ण रूप से बिक गए। नागर राज स्वामिनी के चरणों में पड़कर एक परिरंभन उत्सव दान करो कहकर कितनी कितनी प्रार्थना करते हैं। मानो कितना अभाव है, कितनी कातरता है। चरण तल में पड़े हैं श्री राधा के प्राण बिंदु। स्वामिनी ने हाथ बढ़ाकर उठाकर वक्ष से लगा लिया, तुम्हें अदेय मेरे पास क्या है। इस प्रकार स्वामिनी के मनोहरण कार्य में सुदक्ष है, तभी हरि है। पारस्परिक भाव ना हो तो सौंदर्य नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा है, श्री वृंदावन के नव निकुंज ग्रह में प्रेम रस में निमग्न एवं अशेष सम्मोहन रूपी क्रीड़ा युक्त नील और पीत मिथुन शोभा पा रहे हैं। लीला से स्वामिनी की तृप्ति नहीं हुई, सोच रही है श्याम ठीक से हंस नहीं पा रहे, हंसी का पूरा विकास नहीं, बार बार चुंबन कर हंसी फुटा रहे हैं। स्वामिनी जी का आस्वादन कर श्याम सुंदर का मुख सुधामय है। जिस मुख पर वेणु गायन का ऐसा माधुर्य है, जिस मुख पर नम्र परिहास का ऐसा प्रकाश है, पर स्वामिनी है कि आकांक्षा पूरी नहीं होती। हरि ने सब संकोच कर लिया है। महाजन कहते हैं प्रेम की ही एक उच्चतर अवस्था है प्रणय। प्रणय उदय होने पर परस्पर की भेद बुद्धि नहीं रहती। विश्रम्भ प्रणय की प्राण वस्तु है। विश्रम्भ शब्द पारिभाषिक है। श्री जीवपाद कहते हैं प्रियजन के साथ स्वयं के अभेद का मनन ही विश्रम्भ है। ये अभेद मनन कैसा है, ये बात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने खोलकर बताई कि विश्रम्भ शब्द में विश्वास या संभ्रम राहित्य निहित है। इसमें अपने प्राण मन बुद्धि देह परिच्छद आदि कांत के प्राण मन बुद्धि आदि के साथ एक लगने लगते हैं। अपना हाथ अपने अंग पर बिना किसी संकोच के फिराया जाता है। उसी प्रकार प्रणयिनी को श्याम का प्रत्येक अंग अपना लगता है और इस सब के मूल में वो हरि ही है। स्वामिनी का मेघ जैसा कृष्ण वर्ण खूब घुंघराला विपुल केशपाश है। हरि पीछे बैठ धीरे धीरे संस्कार कर रहे हैं। एक एक केश कोटि प्राणों के समान है। यही कारण है कि सेवा में प्राण उड़ेल दिए हैं। प्रिय वस्तु की सेवा पाकर आनंद की सीमा नहीं। आनंद पुलक से भरकर कांपते हाथों से केश संस्कार कर रहे हैं। प्रीतम का स्पर्श पा स्वामिनी का अंग भी पुलकित है। व्यथा हो रही है सोचकर कि श्याम पीछे से स्वामिनी के कंधे पर मुख ले जाकर देख रहे हैं। स्वामिनी प्रफुल्लता के साथ हंसकर कहती है, क्यों व्याकुल हो रहे हो? नहीं लगी? सुनकर नागर राज का चेहरा खिल उठता है। केश संस्कार हो गया। कोई सखी विविध प्रकार के अर्धविकसित कुसुम पुष्ट गुंजा फल और मयूर पुच्छ लाई है। श्याम स्वामिनी का चूड़ा बंधन कर उसमें नाना पुष्पों की माला गुंजा माला और मोर पंख लगा रहे हैं। महारास वर्णन में श्रीपाद सुखदेव जी ने भी कहा है कि नागर की केश रचना की परिपाटी देखकर तुलसी आनंद में आत्महारा है। मानो साक्षात आनंद नेत्रों में मूर्तिमान है। आनंद भोग मन में ना होकर मानो नेत्रों में ही हो रहा है, ऐसा अनुभव कर रहे हैं। इस रस में स्मरणनिष्ठ साधक को भी डूबना होगा। राधा रानी की सेवा लालसा साधारण हृदय में नहीं जगती। जो विश्व की उपेक्षा कर सके हैं, जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं, उन्हीं के हृदय में जगती है। गीता में अर्जुन से कहा, पराकाष्ठा का वाक्य नहीं, पराकाष्ठा गीता में अर्जुन से कहा, भक्तिमान में प्रियो नरा, मुझे भक्तिमान व्यक्ति ही प्रिय है। किंतु राधा दास से पाना और भी कठिन है। बिना तन्मयता के बात नहीं बनती। कैसे राधा रानी का प्रिय हुआ जाए, यह आचार्य पादगण ने दिखाया है। इस तन्मयता की यत किंचित अनुभूति चाहिए। आचार्य पादगण की महावाणी दुर्बल साधक के चित्त को बल प्रदान कर उसे क्रमशः लक्ष्य पथ पर अग्रसर करेगी। स्वामिनी की केश रचना के आनंद में
तुलसी विभोर है, सहसा स्फूर्ति का अवसान और प्रार्थना। अर्ध विकसित नाना कुसुमनिकर, नव गुंजा माला शिख कुछ मनोहर, कौनो सखी लाया तहा लाए प्रफुल्ल अंतरे, प्रेमानंदे पुलक विवश कलेवरे, कृष्ण करे अविलंब करिबे अर्पण, सादरे लैया तहा ब्रजेंद्र नंदन, श्री राधार केश पाश करिबे भूषित, कांता स्पर्श सुखे कर हईबे कंपित, ताहते उत्फुल्ल चित हवे श्री राधार, स्वामी नीर से केश रचना चमत्कार, कतो दिने आमी हाय घेरिबो नयाने, कबे बा हईबे नेत्र आनंद मगन। राजा है बहुत ही अच्छा है, पूरा एक्सप्लेन किया ये तुमने। बड़े विस्तार से लिखा है। गंगा तो बहुत सारे ग्रंथों का सार, प्रेम भक्ति चंद्रिका, निवेदन काफी की प्रार्थना और थोड़ा करना, सब कुछ डाल दिया। सोमत ऐसे नहीं मतलब दांत गिर जाएंगे, मैंने नहीं गिरेंगे। गिर जाएंगे। ऐसे